Good morning and welcome. I am Dr. Anil Kumar Pandey, Professor of Medical Physics at All India Institute of Medical Science. And today we are going to discuss about PET-CT instrumentations. And this is the continuation of our previous lecture. And today I will be focusing on concept of time of flight के बारे में. Time of flight concept जो है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. देखो, आपको पता है ना कि यहाँ पे जो हमारे पास जो स्कैनर जो है वो दोनों ही स्कैनर जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट उनके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपेबिलिटी है. तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? और वो क्यों हमारे लिए यूजफुल है, क्यों हम प्रेफर कर रहे हैं कि सिस्टम जब हम परचेज करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो सिस्टम जो है पेट स्पेशली पेट से रिलेटेड है. टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट जो हो वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए. सिस्टम जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो वो चीजें आज क्लियर होंगी. पहला लाइन देखो क्या बोल रहे हैं. द नंबर ऑफ टाइम ऑफ coincidence detected per second within a field of view of a detector is the count rate of the detector. समझ में आ रहा है बात है? नहीं. ओके देखो कितने यहाँ पे एक डिटेक्टर है. बेसिकली पेट सिस्टम में हमें क्या है, रिंग्स ऑफ डिटेक्टर्स हैं. तो एक रिंग पे यहाँ पे छोटे छोटे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं और हर डिटेक्टर के साथ पीएम ट्यूब अटैच्ड है और प्री एम्पलीफायर है. उसके बाद उसका सिग्नल जो है उधर की तरफ जाता है. दूसरा है कि एक डिटेक्टर जो है वो 90 डिग्री से के फैन में, राइट, जितने अपोजिट साइड्स के जो डिटेक्टर है उनके साथ वो कनेक्टेड, मतलब लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बना सकता है. वो सारे के साथ बना 90 डिग्री के एंगल में जितने क्रिस्टल इधर पड़ेंगे वो सबके साथ उसका लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बन सकता है. और लाइन ऑफ रिस्पॉन्स क्या है? लाइन ऑफ रिस्पॉन्स ये है कि यदि मान लो कि यहाँ पे इवेंट हुआ तो ये इवेंट इस डिटेक्टर पे एक 511 केवी का फोटोन यहाँ डिटेक्ट हुआ, दूसरा जो है इसके अपोजिट पेयर ऑफ डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुआ. तो जो डिटेक्टर पेयर्स जो है, कोई भी दो डिटेक्टर पेयर जो साइमल्टेनियसली इवेंट रिसीव कर रहा है, 511 केवी का गामा रे रिसीव कर रहा है, यदि वो जो हमने टाइम सेट किया हुआ है उतने देर के विंडो में यदि वो अपीयर हो रहा है तो हम मान के चलते हैं कि ये कोइंसिडेंस इवेंट्स थे, एक साथ हुए थे. और फिर उस दोनों डिटेक्टर से हो करके एक लाइन खींच देते हैं हम लोग और हम एज्यूम करते हैं कि उसी लाइन पे कहीं ना कहीं इवेंट हुआ होगा, राइट? तो दिस इज द फंडामेंटल है. अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार कोइंसिडेंस इवेंट डिटेक्टेड पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने कोइंसिडेंस इवेंट डिटेक्ट हुए, कहा विद इन ए फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए डिटेक्टर. यदि ये डिटेक्टर का फील्ड ऑफ व्यू है, ये डिटेक्टर जितने देर दूर में देख सकता है, एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू को देखेगा नहीं. ये दोनों डिटेक्टर, आप समझ रहे हो? हर डिटेक्टर का एक अपना फील्ड ऑफ व्यू होगा. आप समझ पा रहे हो? जैसे मान लो हर डिटेक्टर का अपना फील्ड ऑफ व्यू होगा का मतलब ये है, सपोज करो कि ये एक डिटेक्टर एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, ये सीधे के सीधे इधर इसमें जितने आएंगे फोटोन, ये तो सारे के सारे डिटेक्ट कर लेगा, करेक्ट? तो ये तो एग्जैक्टली इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा, राइट? और दूसरी बात मैंने क्या बोली कि इससे 90 डिग्री पे, समझिए, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे एक डिटेक्टर है आपका, समझ रहे? और इससे जो 90 डिग्री का जो भी बन रहा है, सपोज करो कि एक लाइन मैं यहाँ पे खींचता हूँ और ये मैं सीधे ऐसा समझ लो
इधर ये 90 नहीं बन पा रहा है, मतलब ऐसे करके मान लो कि ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री है, समझ गए? तो ये पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू, मतलब इतने डिटेक्टर जो बने यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये वाले पार्ट अप टू दिस मच, समझ गए? ये सारे डिटेल, ये इसका पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू होएगा, ये जो बनेगा, आप समझ रहे? तो ये बोल रहे हैं वही नंबर ऑफ, क्या बोला, नंबर ऑफ टाइम कोइंसिडेंस डिटेक्टेड पर सेकेंड, मतलब कितने बने विद इन ए फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए डिटेक्टर इज द काउंट रेट ऑफ द डिटेक्टर। उसको क्या बोलेंगे कि काउंट रेट ऑफ द डिटेक्टर बोलेंगे, इस डिटेक्टर का काउंट रेट उतना होगा। मतलब बेसिकली सिंपली यदि देखो, सपोज करो कि ये चीज मैं नहीं एक्सप्लेन करता तो आपको क्या लगता है, ठीक है काउंट आ रहा है, काउंट पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट? द काउंट रेट एट ईच of two oppositely disposed detectors sorry, अभी क्या है कि आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये लाइन ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो कैसे डिसाइड होता है, राइट? कि ये लाइन इधर से ही ऐसे ही यही एक लाइन ऑफ रिस्पॉन्स हो सकता है, अदर नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। तो पहली चीज तो ये है कि लाइन ऑफ रिस्पॉन्स कोई भी हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है कि यदि मान लो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रख रहा हूँ, राइट, इस पोजीशन कहीं भी किसी भी इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे यदि मैं पॉइंट सोर्स रखूंगा तो उससे जो फोटोन्स जो निकलेंगे, जैसे 511 केवी का भी जब इनहेलेशन होगा, राइट, तो 511 केवी के फोटोन निकलेंगे, तो वो फोटोन इस डायरेक्शंस में भी निकल सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी तो इधर भी है निकलने की, वो ऐसे भी निकल सकते हैं, राइट, इधर भी जा सकता है और इसके भी अपोजिट डायरेक्शंस में जा सकता है, करेक्ट ना, राइट? ये किसी भी डायरेक्शंस में जा सकता है, सिर्फ जो है वो क्या है, 180 डिग्री में जाना चाहिए। एक फोटोन 511 के यदि ईस्ट जा रहा है तो दूसरे को वेस्ट जाना है, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का ही एंगल बनाना, यही एक क्राइटेरिया है। अब लाइन ऑफ रिस्पॉन्स डिसाइड कैसे करते हैं कि यही लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बनेगा, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ रिंग है तो हर रिंग पे ना ऐसे छोटे छोटे डिटेक्टर जो है लगे हुए, ऐसे ही करके है। ये ऑलरेडी हमने ना पहले वाले वीडियोस में बता रखा है, लेकिन आप फिर भी आप एक बार देख लेना ध्यान से, और भी चीजें हो सकता है कि क्लियर हो। तो ये राउंड रिंग पूरे डिटेक्टर से एलिमेंट्स है, राइट? तो ये यदि मान लो कि ये डिटेक्टर एलिमेंट और यहां का डिटेक्टर एक एलिमेंट है, राइट? अब देखो यहां पे क्या है कि ये सारे डिटेक्टर एलिमेंट्स जो है ना, सबके ऊपर सब में एक सेंसर लगा हुआ है टाइम का, कि कब इवेंट आया वो वॉच करते रहता है कि कोई लाइट फ्लैश हुआ या नहीं, कुछ सिग्नल आया क्या, समझ गए? वो वॉच करते रहता है, जैसे लूप में नहीं होता है कि हम बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं, वॉचमैन जो है वो देख रहा है कि कोई आया गया, आया कब आया, वो सब टाइम लिख रहा है और कुछ नहीं। तो मान लो यहाँ पे एक इवेंट डिटेक्ट हुआ तो उसने क्या किया, वहां पे उसका टाइम लिख लिया, और यहाँ पे इवेंट डिटेक्ट हुआ तो उसका टाइम लिख लिया। अब ये देखना है कि दोनों पे जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम का डिफरेंस जो है वो कुछ नैनो सेकंड के बीच में है क्या, या मान लो कि सेम ही टाइम पे है, जीरो डिफरेंस है। तो जीरो यदि डिफरेंस होगा तो उस केस में बिल्कुल सेंटर पे इवेंट हुआ होगा, तभी यहां से यहां तक उसको ट्रेवल करने में गामा फोटोन को उतना ही टाइम लगा जितना इधर की तरफ लगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे जाकर के इनहेलेशन हुआ, तो वहीं से ही ओरिजिनेट हुए थे, तो टाइम डिफरेंस जीरो आ जाएगा। तो यदि जीरो आया इसका मतलब ये दोनों एक ही साथ, यही दोनों फोटोन उस पॉइंट से निकले होंगे,
समझ गए? तब क्या करते हैं हम ये मान लेते हैं कि इसी लाइन पे, चूंकि 180 डिग्री में ही था, तो इस डिटेक्टर से लेकर के, इस डिटेक्टर से होकर के दूसरे डिटेक्टर के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। दो लाइन खींचने के लिए मेरे पास दो ही पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट जो है हमको यहां से मिल जाता है, इस वाले डिटेक्टर से मिल जा रहा है, और दूसरे वाले पे दूसरा वाला डिटेक्टर से मिल जा रहा है, और यहां से होकर के फिर हम लाइन खींच दे रहे हैं। ये वाला लाइन जो है हमने खींच दिया। अब मान लो कि ऐसा होता, सपोज करो कि इस वाले डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुआ, एक फोटोन आया, समझ गए, और दूसरा सेम टाइम पे मान लो कि एक यहां पे डिटेक्टर है, वो वहां पे दिखा, समझ गए, तो लाइन ऑफ रिस्पॉन्स जो होगा वो ये वाला होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया बात? क्योंकि ये दोनों डिटेक्टर जो थे वो सेम टाइम पे उसके इवेंट आए थे, तो कहीं ना कहीं हम एज्यूम करेंगे कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं इनहेलेशन हुआ है। समझ गए? यदि मान लो कि ये यहां पे जो एक डिटेक्टर जो है, उस डिटेक्टर पे यहां का इवेंट जितना आया और उसी टाइम पे यहां पे आया इवेंट, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा लाइन ऑफ रिस्पॉन्स ये है। यहां से लाइन खींचेंगे, इस डिटेक्टर से लेकर के इस डिटेक्टर के बीच में जब लाइन खींचेंगे तो ये इस लाइन पे कहीं ना कहीं इवेंट हुआ होगा। देखो ये लाइन परफेक्ट लाइन नहीं बना, क्योंकि मैं ऐसे माउस होवर करके कर रहा हूं, अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचा जाता। आपको एज्यूम करना है। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि लाइन ऑफ रिस्पॉन्स कैसे डिसाइड होता है। लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, डिटेक्टर जो सेंस कर रहा है इवेंट, वो दोनों इवेंट जो है लगभग सेम टाइम पे हुए, वो उसको सेंस करना है। करेक्ट? अब देखो यहाँ पे डिटेक्टर ए एंड बी कैन बी रेफर्ड। अब देखो दूसरी चीज, एक और बात बता रहे हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है ना अब तो। क्लियर? थोड़ा पिक्चर ना क्लीन हो जाएगा तो आगे की चीजें समझने में इजी रहेंगे हमारे लिए भी। ओके, राइट। अब देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं कि द काउंट रेट एट ईच ऑफ द टू ऑपोजिटली डिस्पोज्ड डिटेक्टर्स ए एंड बी, ये दो है ना, ये दो डिटेक्टर है, एक डिटेक्टर ये है और दूसरा डिटेक्टर जो है वो बी है। एक ये डिटेक्टर है, दूसरा डिटेक्टर बी है। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों पे जो काउंट रेट जो है, यहां पे कुछ काउंट रेट आया होगा, क्योंकि यहां जो डिटेक्ट हुआ वो कितने डिटेक्ट हुए वो ये बोल रहा है, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स डिटेक्ट हुए। हो सकता है वो किसके साथ कोइंसिडेंस है उससे मतलब नहीं है, कितने डिटेक्ट हुए। तो ए पे जो डिटेक्ट हुए और वो फिर बी पे जो नंबर ऑफ काउंट्स डिटेक्ट हुए पर सेकंड, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल काउंट और सिंगल्स बोलते हैं। याद आता है ना कि सिंगल्स करके आता है, लिखा हुआ आता है ना, सिंगल्स, रैंडम, ट्रू, राइट, आता है, 3 वर्ड आता है। तो सिंगल्स किसको बोलते हैं कि काउंट रेट, काउंट्स पर सेकंड डिटेक्टेड एट ए पर्टिकुलर डिटेक्टर। तो ए पे, तो ए का सिंगल्स होगा, और उसी तरह से सारे का जोड़ लेंगे तो सिंगल्स बन जाएगा। वो वहां कोइंसिडेंस से कोई मतलब नहीं है, कितने डिटेक्ट हुए वो नंबर ऑफ काउंट्स डिटेक्टेड पर सेकंड वो बता रहा है। ये काउंट रेट, तो सिंगल काउंट रेट्स आपको मिलेंगे। एक क्लियर हुआ? कैन बी रेफर टू एज ए सिंगल्स और सिंगल काउंट रेट, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस ए, सिंगल ऑफ ए एंड सिंगल्स ऑफ बी। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गामा फोटोन टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डिटेक्शन। कहां से? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गामा फोटोन टू ट्रेवल from its point of origin to point of detection is referred to as the time of light। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ, जैसे यहां पे देखो ये इवेंट है, यहां से ओरिजिनेट हुआ, ये बोला ना,
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गामा फोटोन, अब यहीं से गामा फोटोन जो है ट्रेवल कर रहा है, फॉर ए गामा फोटोन टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, ये है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डिटेक्शन। तो पॉइंट कहाँ डिटेक्ट हुआ, ए पे, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए, यहां जो इवेंट डिटेक्ट हुआ उसका, उस गामा फोटोन का टाइम ऑफ फ्लाइट ये बनेगा। यहां से यहां जो टाइम लगेगा जाने में वो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इवेंट होगा। ठीक है, और उसी तरह से इधर की तरफ जो आएगा बी पे आके डिटेक्ट होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी होगा। सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या बना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर गामा फोटोन टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो उसका इनहेलेशन पॉइंट था वहां से टू द पॉइंट ऑफ डिटेक्शन, जहां पे जाके डिटेक्ट हुआ। तो डिटेक्ट का वो डिटेक्टर पे होगा, तो वो टाइम जो लगा वो टाइम, उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ TOF, उसको शॉर्ट में लिखते हैं ऑफ द गामा फोटोन। किसका, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द गामा फोटोन, गामा फोटोन का वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें इस स्लाइड पे क्या क्या चीज क्लियर हुआ, पहला हम लोगों ने डिस्कस करा कि कैसे लाइन ऑफ रेस्पॉन्स डिसाइड करते हैं, राइट। दूसरा हम लोगों ने देखा कि FOV में कैसे वो जो भी डिटेक्टर जो होगा वो वहां पे काउंट्स पर सेकंड जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको हम काउंट रेट ऑफ द डिटेक्टर बोलते हैं। फिर हमने बताया सिंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताया हमने कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसको डिफाइन किया, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ गामा फोटोन। इज इट ओके, आगे चले, गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट c एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। किस चीज पे डिपेंड करेगा टाइम ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। स्पीड ऑफ लाइट क्यों, गामा फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है इसलिए, राइट। तो कितना टाइम लगेगा तो वो पता चले, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस स्पीड से तो हम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। ए टाइम कोइंसिडेंस और कोइंसिडेंस इवेंट is identified if the time difference between the arrival of signals in pair of oppositely deposited detectors is less than the coincidence time window tau। मतलब ये बोल रहा है कि जो टाइम कोइंसिडेंस बोलेंगे या कोइंसिडेंस इवेंट किसको बोलेंगे, ये कोइंसिडेंस इवेंट हुआ उसको कोइंसिडेंस इवेंट भी बोलते हैं या उसको टाइम कोइंसिडेंस भी बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं। तो हम कैसे कब आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल बी आइडेंटिफाइंग इफ यदि टाइम डिफरेंस बिटवीन द अराइवल ऑफ द सिग्नल इन पेयर ऑफ अपोजिटली डिपोजिटेड डिटेक्टर्स। जैसे मान लो कि ये डिटेक्टर जो है यहां पे, इसके अपोजिट, समझ गए, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में कि जो भी डिटेक्टर है यहां पे, इस डिटेक्टर के बीच में जो भी जो यहां पे भी तो अराइव होएगा ना किसी टाइम पे, तो एक टाइम यहां पे स्टैंप है कि इतने टाइम पे यहां पे फोटोन मिला, और यहां पे ए पे किसी टाइम पे मिला होगा फोटोन। तो इस दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस यदि वो जो कोइंसिडेंस टाइम विंडो जो है जो हमने सेट किया हुआ है कि राइट उससे कम होगा यदि, तब हम मानेंगे कि कोइंसिडेंस इवेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कि हमने कोइंसिडेंस इवेंट में बोला कि 2 नैनोसेकंड 6 या 5 नैनोसेकंड का हमने टाइम डिफरेंस दिया है, टाइम सेट किया है, तो यदि 5 नैनोसेकंड से कम डिफरेंस होगा, यदि 4 नैनोसेकंड्स का होगा तो हम बोलेंगे कि कोइंसिडेंस हुआ। और यदि 4 नैनोसेकंड यदि 5 नैनोसेकंड से ज्यादा आएगा, यदि डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो हम ये नहीं माने, हम मानेंगे कि ये कोइंसिडेंस इवेंट नहीं है। लेकिन वो मेन
क्या है उसका, उसके अपोजिट पेयर डिटेक्टर्स में होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? कर लेता हूँ। देखो यहाँ इस पर्टिकुलर डिटेक्टर के साथ एक टाइम कब अराइव हुआ वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यदि मान लो कि यहाँ पे बी वाला जो डिटेक्टर जो है उसके लिए टी बी टाइम है, इस टाइम पे जाके अपीयर हुआ, उसी तरह से इस पे टी ए टाइम पे जाकर के कोई इवेंट डिटेक्ट हुआ, उसकी हम एनर्जी भी पता कर सकते हैं, क्योंकि लाइट जो भी निकलेगा उसको फाइनली पीएम ट्यूब से कन्वर्ट कर देंगे लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर प्री एम्पलीफायर करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पीएचए से जाकर के देख लेंगे कि उसकी एनर्जी जो है कितनी है। करेक्ट, तो एनर्जी मुझे पता चल जाएगा बेसिकली, तो इसका एनर्जी भी पता चल जाएगा और टाइम भी पता चल गया कि किस टाइम पे आया था। अब हमें क्या करना है, राइट, यदि टी ए माइनस टी बी इफ इट विल बी लेस देन किसके, टाइम कोइंसिडेंस विंडो के, समझ गए, ये इसके, यदि टाइम कोइंसिडेंस विंडो का जो भी वैल्यू होगा उससे कम होगा देन, नहीं अभी नहीं, एंड दूसरा भी लगा हुआ है एंड, ठीक है, ये कंडीशंस तो पहले होना चाहिए, ये होना चाहिए एंड एनर्जी ए और एनर्जी ऑफ बी, बी राइट is within photopeak, is within 511 kV प्लस माइनस से 20%, मतलब ये वैल्यू हो सकता है कि अलग हो 20%, समझ गए। तो यदि इसके एनर्जी के बीच में होगा, दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे, देन इवेंट विल बी रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इवेंट रिकॉर्डेड, इसी को रिकॉर्ड करेंगे और तो उसी को इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? बस यही बात थी, यही बोला कि एक टाइम कोइंसिडेंस विंडो या कोइंसिडेंस इवेंट उसको बोलेंगे कब, जब टाइम डिफरेंस बिटवीन द अराइवल ऑफ सिग्नल्स इन ए पेयर ऑफ ऑपोजिटली डिस्पोज्ड डिटेक्टर इज लेस देन, ठीक है, ये डिफरेंस इज लेस देन द कोइंसिडेंस टाइम विंडो टाउ। क्लियर? बढ़िया भैया, ओके आगे चलें। एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2, राइट, इसमें क्या बोल रहा है, इफ एन इनहेलेशन इवेंट ऑकर्स एट मिड पॉइंट ऑफ द एलओआर, मतलब बिल्कुल बीच में हुआ, यदि मान लो कि इवेंट हो रहा है इस लाइन पे, राइट, कि बीच भी इफेक्ट हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ गामा फोटॉन्स डिटेक्टेड इन डिटेक्टर ए में जो डिटेक्ट हुआ उसका टीए का वैल्यू, टीए लिख दिया, इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ गामा फोटोन डिटेक्टर इन डिटेक्टर बी, क्योंकि सेम डिस्टेंस उसको ट्रेवल कर रहा है और दोनों ही वेलोसिटी ऑफ लाइट से कर रहे हैं, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा, सो टीए एंड टीबी विल बी सेम, करेक्ट। तो टाइम डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 आया, टाइम कोइंसिडेंस विंडो से कम है, तो ये इसको कोइंसिडेंस इवेंट हम मान लेंगे। दूसरा बोल रहा है इफ एन इनहेलेशन इवेंट अकर्स एट ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एलओआर, यदि एलओआर से डेल्टा एक्स की दूरी पर जाके इनहेलेशन होता है, मान लो कि यहां पर भी तो इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता था, तो लेट्स से यदि ये डेल्टा एक्स की दूरी पे हो रहा है इधर, राइट, तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी विल बी लेस, क्योंकि बी वाला पहले पहुंच जाएगा, एंड टाइम, और इसको
ए को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट। अब मान लो कि एक इधर की तरफ यदि होता इवेंट, तो उस केस में ए वाले पे पहले चला जाएगा और बी वाला पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप TA माइनस TB रख रहे हो, यदि ये सिंबल रख रहे हो कि ए वाला का टाइम माइनस बी वाले का टाइम रखेंगे, तो कभी क्या होगा डिस्टेंस, कभी ये वैल्यू निगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। कभी क्योंकि किसी केस में, इस केस में TA ज्यादा हो रहा था, राइट, यहां पे था तो TA ज्यादा था और इधर था तो TB ज्यादा है, तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक बात है, राइट। तो बोल रहे इफ an inhalation event occurs at a distance delta x from the midpoint of the LOR, the difference between TA and TB जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा T will be equal to 2 डेल्टा x divided by C। ये दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस जो होगा, वो ये जो दूरी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो C से, तो वही टाइम डिफरेंस दोनों के बीच में आएगा। ये कैसे आएगा आप लोग होमवर्क करके देखना, नहीं आएगा तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हम बता देंगे कि इतना ही आता है। बट इतना याद रखना है अभी क्या, कि जो टाइम डिफरेंस जो आएगा यदि डेल्टा x की दूरी पे है, तो टाइम डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाई द c which is the speed of light। if d is the distance between the detectors, यदि मान लो कि ये दो डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस d है, राइट, ठीक है। if d is the distance between the detectors, the time of flight difference, जो डेल्टा t जो है दोनों के बीच का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो डिफरेंस जो होगा, could take any value from -d/c to +d/c तक, ठीक है। इसमें से कोई भी वैल्यू आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इनहेलेशन इवेंट। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्लियर, फाइन। आगे चलूं, बहुत बढ़िया। अब देखो, द क्वालिटी ऑफ reconstructed 3D image may be further enhanced by detecting and storing the difference in the time between the arrival of each pair of gamma photons from each inhalation event। ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि जो हम लोग 3D इमेज रिकंस्ट्रक्शन जो करते हैं, उसमें यदि जो ये टाइम डिफरेंस जो हुआ था उनके बीच का अराइवल, यदि हम वो रिकॉर्ड रखें और उसको यूज करें, तो जो इमेज जो आएगा रिकंस्ट्रक्ट होकर के उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है कि उस टाइम डिफरेंस को यूज करा जाए तो। गॉट इट? दिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ए टाइम ऑफ फ्लाइट इंफॉर्मेशन, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफरेंस जो है वही टाइम डिफरेंस जो है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ए टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ जीरो, यदि जीरो होगा, फॉर एग्जाम्पल इट इंडिकेट्स दैट द इनहेलेशन इवेंट took place at approximately the midpoint of the LOR। यदि जीरो है तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया ना कि इसी लाइन पे मिड पॉइंट पे ही हुआ था, हमें तो इवेंट ही लोकलाइज करना है ना करेक्टली। और पहले वाले में यदि टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफरेंस यदि नहीं पता है, सपोज करो ये डिफरेंस मैंने देखा कि जीरो है, तभी तो पता कर पाए ना कि सेंटर पे हुआ होगा। यदि मुझे इसके कॉन्सेप्ट को लेते ही नहीं टाइम डिफरेंस का, तो हमें क्या, हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है कि कहीं यहां से लेकर के पूरे लाइन ऑफ रिस्पॉन्स पे कहीं से भी इवेंट आ सकता है, तो ज्यादा अनसर्टेनिटी है ना लोकेट करने में। लेकिन उसके यदि टाइम डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए तो एग्जैक्टली हम लोकेट कर पाए कि मिड पॉइंट पे ही हुआ था। आप समझ पाए? इज इट क्लियर? तो इमेज क्वालिटी वैसे भी इंप्रूव होनी है, क्योंकि इमेज क्वालिटी तभी इंप्रूव होगी जब पोजिशनल एक्यूरेसी, इवेंट कहां पे हुआ था वो एक्यूरेटली डिटेक्ट हो पाए। ओके, दूसरा लाइन क्या बोल रहे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव TF आएगा। पहले भी बताया था कि या तो जब टाइम डिफरेंस जो होगा या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन द इनहेलेशन पॉइंट कहां पे था। On the other hand, it indicates that the inhalation event took place to the left or right of the midpoint, whether left में हुआ था या right में हुआ था। तो मिड पॉइंट के इधर आना है कि उधर जाना है, इवेंट कहाँ हुआ था। तो देखो हमें आस पास में हम लोकेट कर पाएंगे।
कितना दूर वहां से हुआ था वो भी पता चल जाएगा कि वो डिफरेंस जो पॉजिटिव जो था वो कितना था या कितना निगेटिव है, तो कितना आसपास में वो है इवेंट हुआ होगा मिड पॉइंट से, वो भी हमें पता चल जाएगा। करेक्ट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉन्सेप्ट को यदि हम यूज करेंगे तो हम इवेंट के को लोकलाइज करने में हमें काफी मदद कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं इमेज रिकंस्ट्रक्शंस में लोग, और इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट कॉन्सेप्ट वाले जो सिस्टम जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता है, वो प्रेफरेबल होता है। ठीक है जी, चलो आगे। वेरी नाइस। टाइम ऑफ फ्लाइट positron emission tomography TOF PET is based on the measurement of the difference delta T between the detection time of the two gamma photon arising from the positron inhalation event। वो तो ठीक है, रिपीट है सेंटेंस। This measurement allows the inhalation event to be localized along the LOR with a resolution of 75 to 120 mm FWHM। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट जब ये करते हैं, यूज करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि दिस मेजरमेंट अलाउज द इवेंट टू बी लोकलाइज अलोंग द LOR विद इन द रिजोल्यूशन ऑफ अबाउट दिस मच। मतलब उसको ये पता चल जाएगा कि इसी 75 से लेकर के 120 mm के बीच में ही कहीं इवेंट हुआ होगा। FWHM से पता चल जाता है कि इतने ही दूर में कहीं ना कहीं इवेंट हुआ। समझ गए? दो less accurate than the spatial resolution of the scanner, this approximate localization is effective in reducing the random coincidence rate and improving both stability of reconstructions and signal to noise ratio, especially when imaging a large object। इस इंफॉर्मेशन को ये बात बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 75 टू 120 mm का रिजोल्यूशन के अंदर में इवेंट हुआ होगा उस FWHM में, वो हमें पता चल जाता है assuming that टाइम रिजोल्यूशन जो है वो कितना का है, 500 टू 800 पिको सेकेंड्स का है। तो यदि सिस्टम का टाइम रिजोल्यूशन, तो उस टाइप का डिटेक्टर बनाना पड़ेगा। इसलिए उस डिटेक्टर्स में हमने बताया था कि फास्ट डिके टाइम होना चाहिए। वो डिटेक्टर प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी उसमें बात करी थी, यदि फास्ट डिके टाइम नहीं होगा तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आ ही नहीं सकता कॉन्सेप्ट। राइट। तो ये डिके टाइम, ये टाइमिंग रिजोल्यूशन जो होना चाहिए उसका 500 से 800 पिको सेकेंड्स के बीच में है, तो इतना दूर में ही इवेंट हुआ होगा, वो लोकलाइज किया जा सकता है। अब ये बोल रहा है कि इसका हमें फायदा क्या होगा, कि इससे क्या होगा यदि मैं इसको यूज करूंगा कॉन्सेप्ट को, तो रैंडम जो कोइंसिडेंस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। देखो रिकंस्ट्रक्शन जो करते हैं, जो हम लोग इमेज रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन मेथड। तो वो क्या है ना, उसके कन्वर्जेंस पे डिपेंड करता है, वो कई इटरेशंस चलता है, तब जाकर के कहीं वो स्टेबल रिजल्ट देता है। कई बार वो स्टेबल रिजल्ट नहीं भी देता है। तो वो बोल रहे हैं कि यदि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो जल्दी स्टेबल हो जाता है। मतलब स्टेबल मीन करेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मोर एक्यूरेट, और जल्दी कन्वर्ज होकर के आंसर दे देता है। वो जब हम कन्वर्जेंस और वो प्रॉपर्टी जब इमेज रिकंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब वहां पे समझाएंगे और डिटेल में। ठीक है, तो ये भी चीज इंप्रूव होता है। उसके साथ साथ क्या इंप्रूव होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंप्रूव होता है। और कब, जब लार्ज ऑब्जेक्ट, कोई फैट पेशेंट का इमेजिंग कर रहे हो तो वहां ज्यादा फायदा होता है। थिन है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज पेशेंट में इमेज क्वालिटी जब टाइम ऑफ फ्लाइट का स्कैनर जो है तो उसकी अच्छी आएगी। आगे चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे ये दिखा रहा है, देखो ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, इसको समझना। ये दो फिगर बस ये समझना है, समझ में आएगा, यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि द पल्स अराइवल टाइम डिफरेंस बिटवीन डिटेक्टर 1 एंड डिटेक्टर 2 इज कंप्यूटेड। देखो ये डिटेक्टर 1 है, ये डिटेक्टर 2 है, ये ऑब्जेक्ट है,
राइट। और यहां से फोटोन जो है कहीं ना कहीं ये इधर कहीं इस लाइन पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इवेंट हो रहा है। तो ये इवेंट इधर इस पे डिटेक्ट होएगा और जो दूसरा 511 वाला जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट होएगा, राइट। अब देखो इधर की तरफ हो रहा है, डी सेंटर से इधर की तरफ है, तो ये पहले पहुंचेगा। देख लो डेल्टा टाइम देख रहे हो, ये पहले पहुंचा, और ये इधर दूर है तो ये क्या बाद में पहुंच रहा है, समझ गए। तो इसका पीक इधर है, इसका पीक इधर है। देखो ये लाइन क्या खींचा, ओरिजिनल पॉइंट से देखो ये लाइन खींचा, यहां से ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ डीके इसका हो गया, और तब जाकर के ये शुरू हुआ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सिग्नल का, वो डेल्टा टी है। ये डेल्टा टाउ जो लिखा हुआ है, यही कोइंसिडेंस विंडो का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस टाइम है। अब यदि यही टाइम जो है वो कोइंसिडेंस टाइम विंडो से कम होगा तो इवेंट डिटेक्टर मिलेंगे। इज इट ओके? दूसरा देखो आप क्या बोल रहे हैं, इट्स कंप्यूटर एंड टाइम डिफरेंस is used to calculate the offset distance d from the center of the gantry to identify the location of the event to within about 9 centimeter. The 9 centimeter long LOR is used in the reconstruction of the TOF image instead of the LOR that would reach all the way across the image. मतलब उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये इससे इसको पता चल गया, जब टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी डिफरेंस वाला जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है कि ये सेंटर से इतने ही 9 सेंटीमीटर की दूरी में कहीं ना कहीं इवेंट हुआ है, या तो इधर हुआ नहीं तो इधर हुआ, समझ गए। तो अब एलओआर जो भी बनेगा अब इतना ही फील्ड ऑफ व्यू का बनेगा। अब हमको यहां से यहां तक नहीं देखना है मुझे कि इधर तो इवेंट हुआ ही नहीं, मुझे तो पता चलेगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता होता तो मुझे सबको कंसीडर करना पड़ता पॉसिबिलिटीज में कि कहीं भी हुआ होता है। इससे क्या हुआ, मुझे लिमिट हो गया कि इतना ही दूर में इवेंट हुआ होगा। और अगेन ये लाइट की इंटेंसिटी देखो, हिस्टोग्राम जो बनाया है यहाँ पे, ये देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे ऐसे करके हर पॉइंट के से लाइट जो निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा। जो ये जहां पे ये सबसे ज्यादा दिख रहा है वो वही पॉइंट जो है वो क्या है तुम्हारा, उसका पीक है। वो जो FWHM नहीं बोल रहा था कि टाइम रेजोल्यूशन का जो होगा 700 टू कुछ ऐसे करके 72 कितना था 75 टू 120 वाला में, तो यही FWHM बनेगा। और ये इसका पीक जो होगा वो टाइम रेजोल्यूशन से पता चल जाता है कि यहीं पे इवेंट हुआ होगा। इस प्रोबेबिलिटी को डिकोड कर लेते हैं। ओके, द 9 सेंटीमीटर ये तो हो गया, कर लिया था। द शॉर्ट LOR रिजल्ट्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। इस जब शॉर्ट LOR जब यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दिस गिव्स इंप्रूवमेंट इन कॉन्ट्रास्ट। तो इमेज का इससे क्या होता है, इमेज का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव हो जाता है। गॉट इट? इमेज का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होता है जब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी कई एंट्रेंस दोगे तो वहां पे ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या इंप्रूवमेंट मिला, इमेज का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होता है। ठीक है। ऑन द सेम ऑन सम पेट सिस्टम्स द TOF इज कोडेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन। उसमें क्या है, कुछ ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट स्कैनर्स जो हैं वो वहां पे इट इज लोकेशन को प्रोबेबिलिटी के टर्म में कोड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इधर की होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लाइक दिस, इस टाइप की कोडिंग दी जाती है, which is as shown by the plot along the LOR. This probability allows more accurate estimate of event locations. इस प्रोबेबिलिटी को जब यूज करते हैं तो हम एक्यूरेटली जो है कहां पे इवेंट हुआ होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अभी 2 स्लाइड और बचा हुआ है। अब देखो यहां पे इस पिक्चर में देखो, ये मीप इमेज है, मीप इमेज विथ टाइम ऑफ फ्लाइट पेट फ्रॉम 4 पेशेंट्स
have improved lesion to background contrast and larger signal to noise ratio as compared to a standard PET acquisition and reconstruction technique. Note that the excellent resolution and contrast of small lesions. This improvement allows slightly faster acquisition to achieve a certain level of lesion detection and has an advantage in large patient right image where the random events fractions causes image contrast loss and difficulty in lesion identifications. ओके क्या बोला? नीप इमेज है, टाइम ऑफ लाइट ऑफ 4 पेशेंट, ये 4 पेशेंट का इमेज है, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि यहां पे देखो कि लीजन टू बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट कितना इंप्रूव्ड है। लीजन टू बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट समझ रहे हो कि एक जो भी लीजन है ना, उसके आसपास में जो बैकग्राउंड है उससे इसके बीच का डिफरेंस, काउंट का डिफरेंस कितना है, तो ये ज्यादा होगा, इसका मतलब इंप्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट होगा इसमें ना। और स्पेशली ये बता रहा है, देखो ये वाला जो फैट पेशेंट राइट वाले की बात बोल रहे हैं, ये राइट इमेज जो बोल रहे हैं, ये लार्ज फैट पेशेंट है, फिर भी देखो इसकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। जनरली फैटी पेशेंट जो होते हैं उनकी इमेज क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत पुअर बैकग्राउंड, बहुत ज्यादा सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़िया नहीं होता उनका। यहाँ पे लीजन डिटेक्टिबिलिटी जो है इंप्रूव हुई है। ओके ठीक है, आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर, क्योंकि इसके बाद का जो है अभी सेंसिटिविटी और बाकी कॉन्सेप्ट आएंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कॉन्सेप्ट यूज करने के क्या फायदा हुआ हमारे को कि वो इवेंट लोकलाइजेशंस में, वो एक्यूरेट इवेंट लोकलाइजेशंस में मदद करता है कि, और उससे क्या होता है, इमेज का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होता है, और वो इमेज का कॉन्ट्रास्ट improvement in image contrast is much more beneficial in case of fatty patients। ठीक है, फैटी पेशेंट्स में इमेज जो होगा उसका बहुत बढ़िया मिलेगा। ओके, दूसरा काउंट्रेट भी ऐसा देखा गया है कि काउंट्रेट भी ज्यादा मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप यूज करते हो, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि पेशेंट थ्रूपुट बढ़ जाएगा, कि कम एक्टिविटी से भी जो है हाँ ज्यादा पेशेंट आप कर सकते हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये भी एक फंडा है। ओके, सो विद दैट थैंक यू। ठीक है, बंद कर दो, और तो कुछ नहीं पूछना।